नमस्कार दोस्तों आज बात करने वाले हैं खान सर और रोशन सर के बारे में। दोस्तों पटना की कोचिंग लेन, हजारों स्टूडेंट्स, छोटे छोटे रूम में बड़े बड़े सपने। एक तरफ खान सर का नाम, दूसरी तरफ रोशन सर का इन्फ्लुएंस, और अचानक एक कंट्रोवर्सी पूरे बिहार की कोचिंग दुनिया को हिला देती है। लेकिन आज हम यह नहीं पूछेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। यह काम कोर्ट, पुलिस और एविडेंस का है। दोस्तों आज नुफू वर्ल्ड में हमारा सवाल अलग है। एक टीचर स्टूडेंट के दिमाग में इतना बड़ा सिंबल कैसे बन जाता है? क्यों स्टूडेंट टीचर्स के लिए इमोशनल हो जाते हैं? क्यों कोचिंग राइवरली सिर्फ बिजनेस राइवरली नहीं रहती बल्कि आइडेंटिटी वार बन जाती है? और क्यों बेरोजगारी, सोशल मीडिया और एग्ज़ाम प्रेशर मिलकर यंग माइंड को एक्सप्लोजिव बना देती है? आज हम खान सर और रोशन सर के करंट इश्यू को बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल व्यू से समझेंगे, एक ऐसे एंगल से जिस पर शायद अभी तक कम डिस्कशन हुआ है। तो स्वागत है दोस्तों नुफू वर्ल्ड में। सबसे पहले क्लियर कर दें, यह वीडियो किसी व्यक्ति को अपराधी या निर्दोष साबित करने के लिए नहीं है। यह एक लीगल एनालिसिस नहीं है, यह एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। खान सर हो या रोशन सर, दोनों का बड़ा स्टूडेंट बेस है, दोनों को लाखों स्टूडेंट फॉलो करते हैं। इसलिए जब ऐसे दो पॉपुलर एजुकेटर के नाम किसी कंट्रोवर्सी में आते हैं तो बात सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं रहती। यह घटना हमें कोचिंग कल्चर, स्टूडेंट एंजाइटी और टीचर वर्शिप का डीप मिरर दिखाती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दुनिया में टीचर सिर्फ टीचर नहीं होता, वह स्टूडेंट्स के लिए एक होप मशीन बन जाता है। सोचिए एक स्टूडेंट गाँव से पटना आता है, घर से पैसे भेजे जाते हैं, माँ बाप कहते हैं बेटा इस बार निकाल लेना, रूम रेंट, मेस, किताब, टेस्ट सीरीज सब कुछ खर्च है और सिलेक्शन की गारंटी जीरो है। ऐसे में जब कोई टीचर कहता है डरो मत, मेहनत करो, सिलेक्शन होगा, तो स्टूडेंट को सिर्फ नॉलेज नहीं मिलती, उसे ऑक्सीजन मिलती है। बायोलॉजी में हमारा ब्रेन होप को रिवार्ड से जोड़ता है। जब फ्यूचर में कुछ अच्छा मिलने की उम्मीद होती है, ब्रेन में मोटिवेशनल सिस्टम एक्टिव हो जाता है। स्टूडेंट्स को लगता है अगर मैं इस सर के साथ रहूं तो मेरा फ्यूचर सुरक्षित हो सकता है। यहीं से टीचर धीरे धीरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से लाइफ गाइड बन जाता है। और जब उस टीचर पर सवाल उठता है, स्टूडेंट को लगता है जैसे उसके फ्यूचर पर सवाल उठा दिया गया। पहले टीचर क्लास में दिखता था, अब टीचर फोन स्क्रीन में हर दिन दिखता है। स्टूडेंट सुबह उठकर लेक्चर देखता है, रात में शॉर्ट्स देखता है, टेलीग्राम पर अपडेट देखता है, यूट्यूब पर मोटिवेशनल क्लिप देखता है। धीरे धीरे स्टूडेंट्स को लगता है सर हमें समझते हैं, सर हमारे जैसे बैकग्राउंड से आए हैं, सर हमारी भाषा बोलते हैं, सर हमारे अपने हैं। साइकोलॉजी में इसे पारा सोशल रिलेशनशिप कहा जाता है। मतलब रिश्ता एक तरफा है लेकिन इमोशन रियल लगता है। टीचर स्टूडेंट को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन स्टूडेंट टीचर को पर्सनली जानने जैसा फील करता है। उसकी आवाज़, स्टाइल, जोक्स, एंगर, एक्सप्रेशन सब फैमिलियर हो जाते हैं। यही रीज़न है कि कुछ स्टूडेंट्स टीचर को डिफेंड करने लगते हैं जैसे वो फैमिली मेम्बर हो। यह नॉर्मल रिस्पेक्ट नहीं रहता, यह इमोशनल ऑनरशिप बन जाता है। स्टूडेंट सोचता है इनके खिलाफ बोलना मतलब हमारे खिलाफ बोलना। यहीं से एजुकेशन फैंडॉम में बदलने लगती है। क्राउड बायोलॉजी, भीड़ में दिमाग बदल क्यों जाता है? जब स्टूडेंट्स अलोन रहता है, अकेला रहता है, वह सोचता है मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। लेकिन जब वह क्राउड में आता है, लेकिन जब वही स्टूडेंट्स हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के बीच होता है, स्लोगन सुनता है, ग्रुप इमोशन देखता है, तो उसका ब्रेन अलग तरीके से बिहेव करता है। भीड़ में इंडिविजुअल थिंकिंग कमज़ोर पड़ सकती है, ग्रुप आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एड्रेनलिन बढ़ता है, इमोशन डिसीजन मेकिंग पर भारी पड़ता है। क्राउड में इंसान खुद से नहीं पूछता फैक्ट क्या है, वह पूछता है मेरी साइड क्या कह रही है, मैं क्या सोच रहा हूँ। और सोशल मीडिया पर भी यही क्राउड बनता है, बस फिजिकल क्राउड की जगह डिजिटल क्राउड आ जाता है। कमेंट्स में लोग लिखते हैं हम अपने सर के साथ हैं, दूसरी साइड गलत है, साजिश हुई है, टारगेट किया गया है। प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी पसंद नहीं करता, उसे क्लियर हीरो और क्लियर विलन चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में ट्रूथ अक्सर स्लो, कॉम्प्लेक्स और बोरिंग होता है। सोशल मीडिया को स्लो ट्रूथ नहीं पसंद है, सोशल मीडिया को फास्ट इमोशन पसंद है। और दोस्तों
चौथा एंगल है स्कार्सिटी माइंडसेट, सरकारी नौकरी का डर। अब एक डीपर सोशल एंगल समझिए। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब सिर्फ जॉब नहीं है, यह सिक्योरिटी है, घर की इज्जत है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सोशल स्टेटस है। कई फैमिलीज़ के लिए पॉवर्टी से बाहर निकलने का रास्ता है। लेकिन सीट लिमिटेड है, एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा है, यानी पूरा सिस्टम स्कार्सिटी पर खड़ा है। स्कार्सिटी का मतलब कम रिसोर्स, ज़्यादा कंपटीशन। जब ब्रेन स्कार्सिटी में रहता है तो वो काम नहीं रहता, वह सर्वाइवल मोड में आ जाता है। स्टूडेंट को लगता है मेरा एक साल खराब हुआ तो सब खत्म, एक गलत टीचर चुना तो फ्यूचर खराब, एक बैच मिस हुआ तो सिलेक्शन गया। अब सोचिए, जिस टीचर से स्टूडेंट ने अपनी होप अटैच कर ली, उस टीचर की इमेज पर क्राइसिस आता है तो स्टूडेंट का ब्रेन इसे नॉर्मल न्यूज़ की तरह नहीं लेता, वह इसे पर्सनल थ्रेट की तरह लेता है। असल लड़ाई टीचर वर्सेस टीचर की नहीं है, असल लड़ाई है स्टूडेंट के अंदर बैठे फियर वर्सेज होप की। दोस्तों, अगर पांचवा एंगल देखें तो गुरु कल्चर और इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी। भारत में टीचर को गुरु माना जाता है। गुरु का मतलब सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने वाला। लेकिन आज कोचिंग टीचर सिर्फ गुरु नहीं है, वह इन्फ्लुएंसर भी है। उनके पास यूट्यूब चैनल है, ऐप है, पेड कोर्स है, ऑफलाइन सेंटर है। यानी ट्रेडिशनल गुरु कल्चर और मॉडर्न इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी दोनों एक साथ मिल गए हैं। और यह कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है, क्योंकि गुरु पर ट्रस्ट होता है, इन्फ्लुएंसर के पास रीच होती है, बिजनेस मॉडल के पास मनी होती है। ट्रस्ट प्लस रीच प्लस मनी, मैसिव इन्फ्लुएंस, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस। लेकिन जहाँ इन्फ्लुएंस बड़ा होता है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी बड़ा हो सकता है। अब बात सिर्फ पढ़ाने की नहीं रहती, बात मार्केट शेयर, रेपुटेशन, स्टूडेंट बेस और नैरेटिव कंट्रोल की भी हो जाती है। कोचिंग इंडस्ट्री में अब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, इमेज भी बिल्ड होती है, ब्रांड भी प्रोटेक्ट होता है और ऑडियंस भी मोबिलाइज होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और यूनिक एंगल, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं इस कंट्रोवर्सी में अंकित अवस्थी सर और अभिनव सर का नाम क्यों आ रहा है? जब ईशू खान सर और रोशन सर के बीच है तो दूसरे एजुकेटर क्यों डिस्कशन में आ जाते हैं? इसका साइकोलॉजिकल आंसर है ऑथोरिटी ट्रांसफ़र। जब कोई कंट्रोवर्सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें फैक्ट समझ नहीं आते हैं, लीगल लैंग्वेज समझ नहीं आती, मीडिया रिपोर्ट अलग अलग एंगल देती है। ऐसे में स्टूडेंट किसी तीसरे ट्रस्टेड एजुकेटर की तरफ देखता है और सोचता है सर बताइए क्या सच है। यानी स्टूडेंट अपना कन्फ्यूजन किसी ट्रस्टेड अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर रहा है। अंकित अवस्थी सर या अभिनव सर जैसा एजुकेटर जब किसी टॉपिक पर एक्सप्लेन करते हैं तो स्टूडेंट सिर्फ उन्हें कमेंटेटर नहीं मानते, वो उन्हें मोरल रेफरी मान लेते हैं। यहाँ एक और कंसेप्ट आता है, हेलो इफेक्ट। अगर कोई एजुकेटर हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, मैथ्स या करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ाता है तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि वह हर कंट्रोवर्सी में भी सही जजमेंट देगा। टीचिंग स्किल का हेलो उसके सोशल जजमेंट पर भी ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति अच्छा टीचर है वह हर लीगल या कॉन्फ्लिक्ट इशू में फाइनल अथॉरिटी भी हो जाए। यहीं प्रॉब्लम शुरू होता है। स्टूडेंट्स कहता है अंकित सर ने कहा तो सही होगा, अभिनव सर ने एक्सप्लेन किया तो यही ट्रूथ होगा। लेकिन रियलिटी में किसी कंट्रोवर्सी में फुल ट्रूथ सिर्फ क्लिप से नहीं निकलता। एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन, सीसीटीवी, एफआईआर, कोर्ट, टाइमलाइन सब देखना पड़ता है। इसलिए थर्ड पार्टी एजुकेटर का इन्वॉल्वमेंट अक्सर लीगल रोल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल रोल बन जाता है। वे स्टूडेंट के लिए कन्फ्यूजन मैनेजर बन जाते हैं। एक और साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है सोशल प्रूफ। जब कोई नॉर्मल व्यक्ति कंट्रोवर्सी पर बोलता है लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब बड़ा एजुकेटर बोलता है स्टूडेंट कहते हैं अब बात सीरियस है। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी में क्राउड सिग्नल देखता है कि कौन किस साइड है, किसने किसको सपोर्ट किया, किसने किस पर सवाल उठाया। अगर एक ट्रस्टेड एजुकेटर किसी साइट पर क्वेश्चन उठाता है तो हजारों स्टूडेंट उसी डायरेक्शन में सोचने लगते हैं।
यहाँ ट्रस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसने कहा। यही सोशल प्रूफ है। इसका फ़ायदा भी है और ख़तरा भी है। फ़ायदा यह कि बड़े एजुकेटर कॉम्प्लेक्स इशू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। खतरा यह कि अगर सिंप्लीफिकेशन बायस्ड हो जाए तो हजारों माइंड्स भी बायस्ड हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी पब्लिक एजुकेटर को कंट्रोवर्सी पर बोलते समय एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए। और ये मैं खासकर अभिनव सर और अंकित सर को बोलना चाहता हूँ कि जब भी बोलो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बोलो, क्योंकि उनके वर्ड सिर्फ ओपिनियन नहीं रखते, वे स्टूडेंट्स के इमोशंस को डायरेक्शन देते हैं। स्टूडेंट सिर्फ फैन नहीं होता, वह इमोशनल इन्वेस्टर भी होता है। एक यूनिक पॉइंट समझते हैं, स्टूडेंट्स को सिर्फ फैन कहना गलत होगा। स्टूडेंट असल में इमोशनल इन्वेस्टर होता है। उसने अपने टाइम, मनी, एनर्जी, स्लीप, यूथ और फैमिली एक्सपेक्टेशन इन्वेस्ट किए होते हैं। जब कोई स्टूडेंट 2 साल किसी टीचर को फॉलो करता है तो वह सिर्फ सिलेबस नहीं खरीदता, वह बिलीफ खरीदता है। और अगर उस बिलीफ पर अटैक महसूस होता है तो स्टूडेंट को अंदर से डर लगता है, क्या मैंने गलत पर्सन पर भरोसा किया? क्या मेरी प्रिपरेशन का बेस कमज़ोर है? क्या मेरा डिसीजन गलत था? यह डर बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि अगर टीचर गलत साबित हुआ तो स्टूडेंट को लगता है कि उसकी खुद की जजमेंट गलत साबित हो गई। इसलिए वो टीचर को डिफेंड करता है, कई बार फैक्ट्स के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की आइडेंटिटी बचाने के लिए। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब हमारे बिलीफ और रियलिटी में क्लैश होता है तो ब्रेन अनकंफर्टेबल हो जाता है। इस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए हम वही इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे बिलीफ को बचाए। यानी स्टूडेंट कई बार ट्रूथ नहीं ढूंढ रहा होता, वह अपनी बिलीफ को बचा रहा होता है। और सबसे कम डिस्कस्ड हुआ पॉइंट, कोचिंग स्टूडेंट्स की सेफ्टी। इस कंट्रोवर्सी में एक चीज़ बहुत कम डिस्कस होती है, स्टूडेंट सेफ्टी। कोचिंग सेंटर्स में हजारों बच्चे बैठते हैं, कई जगह नैरो लेन है, भीड़ है, इमरजेंसी एग्जिट का सवाल है, फायर सेफ्टी का सवाल है, क्राउड कंट्रोल का सवाल है। लेकिन पब्लिक डिबेट में फोकस शिफ्ट हो जाती है, कौन बड़ा टीचर है, किसके सपोर्टर्स ज़्यादा हैं, किसकी इमेज स्ट्रॉन्ग है, किसकी गलती है। पर सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए, व्हाट वी शुड आस्क। अगर किसी कोचिंग सेंटर में फायर लगे तो बच्चे कैसे निकलेंगे? अभी जो दोस्तों लखनऊ में कांड हुआ, अगर स्टूडेंट्स फायर सेफ्टी पे अगर डिस्कस किए होते, कंसर्न किए होते तो शायद उतना सारा जान नहीं जाता। क्या कोचिंग हब में सेफ्टी ऑडिट कंपलसरी होना चाहिए? एजुकेशन सिर्फ लेक्चर नहीं है, एजुकेशन इन्वायरमेंट भी सेफ होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट अपने घर से पढ़ने आया है, किसी ब्रांड वार का हिस्सा बनने नहीं। तो दोस्तों, खान सर और रोशन सर का इशू हमें कोचिंग कंपटीशन नहीं दिखाता, यह हमें दिखाता है स्टूडेंट माइंड कितना वल्नरेबल है, होप कितनी पावरफुल चीज़ है, टीचर का इन्फ्लुएंस कितना बड़ा हो चुका है। सोशल मीडिया फैक्ट से ज़्यादा इमोशंस को पुश करता है। कोचिंग इंडस्ट्री अब सिर्फ एजुकेशन नहीं, आइडेंटिटी, बिजनेस और पावर का इकोसिस्टम बन चुकी है। और अंकित अवस्थी सर या अभिनव सर जैसे एजुकेटर का नाम इसलिए आता है क्योंकि स्टूडेंट कंट्रोवर्सी में ट्रस्टेड ऑथोरिटी खोजते हैं। इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर खान सर, रोशन सर, अंकित सर, अभिनव सर नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है स्टूडेंट। वह स्टूडेंट जो रात 2 बजे तक पढ़ रहा है, वह स्टूडेंट जो घर वालों से कहता है बस 1 साल और, वह स्टूडेंट जो टीचर से गाइडेंस चाहता है, वार नहीं। वह स्टूडेंट जिसे सिलेक्शन चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं। वह स्टूडेंट जिसे सेफ क्लासरूम चाहिए, सोशल मीडिया बैटल नहीं। दोस्तों, नूफू वर्ल्ड का मैसेज सिंपल है, टीचर को सम्मान दो लेकिन अंधभक्ति मत करो, क्वेश्चन पूछो लेकिन वायलेंस मत करो, सपोर्ट करो लेकिन फैक्ट से दूर मत भागो। और सबसे ज़रूरी, अपना दिमाग किसी भी क्राउड को मत सौंपो, क्योंकि एग्ज़ाम वही क्लियर करता है जिसका माइंड इंडिपेंडेंट रहता है। दिस इज नूफू वर्ल्ड, हेल्थ, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटी।